गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन का आधार क्या है? आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि आखिर जीवन का आधार है क्या। तो जीवन का आधार है सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हमारे जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है तो हमारा जीवन कभी भी बर्बाद हो सकता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी कि किस तरह सेम हालातों में भी रह के हम अपनी सोच को पॉजिटिव रख सकते हैं और अपने आप को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं, विषम परिस्थितियों में भी रख के। ये कहानी है दो भाइयों की। एक शहर में दो भाई रहा करते थे। उनमें से एक नशे का आदी था, दिन भर नशे में धुत रहता था। अक्सर शराब पीकर अपने घर वालों को पीटता रहता था। समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि ऐसे इंसान की क्या इज्जत जो अपने ही घर वालों को पीटता था। वहीं दूसरा भाई शहर का एक सफल बिजनेसमैन था, जो एक सभ्य समाज में रहता था। सब उसकी इज्जत करते थे। उसके परिवार के सभी लोग मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहते थे। एक ही पिता की दो संतानों में इतना अंतर देखकर एक बार लोगों ने सोचा, क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि एक ही पिता की दो संतान एक से माहौल में पल कर बड़े हुए, फिर भी उन दोनों में इतना अंतर क्यों। तो इसके लिए लोग सबसे पहले नशेड़ी भाई के पास गए। उससे पूछा कि तुम जो नशा करते हो वो क्यों करते हो? तुम्हारे नशा करने, शराब पीने और परिवार से लड़ने का क्या कारण है? तुम्हें इस सब के लिए कौन प्रेरित करता है? जवाब मिला, मेरे पिता। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पिता कैसे हैं? कैसे तुम्हारे पिता तुम्हारे इस नशे का कारण बन सकते हैं? तो नशेड़ी भाई ने जवाब दिया, मेरे पिता भी नशा किया करते थे। वो अक्सर नशे में घर आते थे और सभी से मारपीट करते थे। ऐसे हालातों में आप लोग मुझसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैं इसीलिए इस हालत में हूँ। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मेरा बाप है। अब जबकि उन्हें एक भाई का जवाब मिल चुका था, तो सब उसका जवाब सुनकर एक साथ मिलकर दूसरे भाई के साथ गए, यानी कि उससे दूसरे भाई के पास चले गए। उससे भी वही सवाल पूछा गया कि तुम इस शहर के एक सफल बिजनेसमैन हो, इसके पीछे क्या राज है? तुम्हारी सफलता के पीछे क्या प्रेरणा है? तो सोचिए गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या जवाब दिया होगा उसने। उसने कहा, मेरे पिता। जवाब सुनकर सब लोग हैरान हो गए, उनके होश उड़ गए कि आखिर एक नशेड़ी पिता अपने बेटे को सही राह पर चलने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। उन्होंने कहा, लेकिन वो तो नशा करते थे ना, घर वालों के साथ मारपीट भी करते थे, फिर उन्होंने आपको कैसे प्रेरित किया? ऐसा इंसान कैसे आपको प्रेरित कर सकता है? क्या बात कर रहे हो? गलत इंसान कभी किसी को प्रेरणा दे ही नहीं सकता। तो तब उस भाई ने जवाब दिया कि जब मैं बच्चा था तब मैंने देखा कि मेरे पिता किस तरह शराब पीकर बुरी हालत में घर आते थे, उसके बाद वो सबको मारते थे। बस तभी मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अपने पिता जैसा नहीं बनना। उसका जवाब सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए। उन्हें समझ में आ गया कि हमारी सफलता हमारे हालातों पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है। गुरु प्यारे साध संगत जी, यही वक्त है कि हम हमारी सोच को बदलकर अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करें। इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। इस साखी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की। अगर सोच बदल गई तो ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
आपने भी देखा होगा, कई घरों में भी ऐसा होता है कि एक इंसान के पास 4 औलादें हैं, लेकिन चारों औलादें एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। क्योंकि कोई सोचती है कि हम अपने माँ बाप जैसे बनेंगे, जैसा माहौल चल रहा है वैसे ही चलो, उसमें ढल जाओ। लेकिन कई अपने माँ बाप से ये प्रेरणा ले लेते हैं विषम परिस्थितियों की, मुझे इतना गंदा इंसान नहीं बना है जो दूसरों का दिल दुखा रहा है, जिससे मेरा दिल दुख रहा है, तो मुझे ऐसा इंसान तो कतई नहीं बनना जिससे किसी का दिल दुखे। तो ये हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं। हम जीवन में अगर ऊंचाई तक जाना चाहते हैं और अगर हम सोच रखते हैं कि हम ऊंचाई तक जाएंगे अच्छा काम करके, तो हम ज़रूर जाएंगे। और अगर हम गंदी सोच रखेंगे तो हम उसी गंदी सोच से, जिस तरह से लोग रह रहे हैं, जिस तरह से उनकी तरक्की हुई है गंदी सोच में, तो हम भी उन्हीं लोगों की तरह बनकर रह जाएंगे। कह देते हैं ना लोग, अरे वो लोग भी तो रह रहे हैं, वो लोग भी तो जी रहे हैं, अरे उनका जीवन तो देखो कहाँ तक अटक कर रह गए हैं वो लोग, जिस तरह के लाइफस्टाइल से वो लोग रहे हैं। अगर आपको दुनिया की तरह बनना है तो बन जाओ, देखो उनका लाइफस्टाइल अपना के वहीं तक रुक कर सीमित हो जाओगे। और अगर उनसे हट के आपको बनना है तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, भेड़ चाल में नहीं चलना है हमें। कई लोग कहते हैं कि माँ बाप जैसे होते हैं वैसी औलाद होती है, नहीं, ये इंसान की सोच पर निर्भर करता है। कभी कभी तो आपने भी ग्रंथों में पढ़ा होगा, पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राक्षसों के घर भी देवता पैदा हुए हैं। हिरण्यकश्यप को देख लो, प्रहलाद पैदा हुए थे ना। हिरण्यकश्यप भगवान की प्रार्थना क्या, उनकी मूर्ति भी नहीं देख सकता था, साधुओं को मारता था। और प्रहलाद को देखो, उसने जब वो पेट में था तब से ही परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दिया था। तो जैसे लोग सोचते हैं तो वो होना चाहिए था, जैसे सब लोग कहते हैं कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसे औलाद होती है। तो फिर सोचिए कि माँ, जो राक्षस था उसके फिर घर में देवता कैसे पैदा हुआ। तो ये कहावत बिल्कुल खराब है कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसी ही औलाद होती है। जिस तरह की सोच होती है इंसान की, जैसा परमात्मा ने बना के भेजा है, वो इंसान वैसा ही चलकर आगे बनता है। अगर गंदी सोच कोई रखता है तो वो गंदा इंसान बन के रह जाता है। आज के समाज में देखिए लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, सब लोग 90% लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तरह तरह की गंदी आदतें हैं। तो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो क्या सोचते हैं उस स्टेज पर, अरे वो भी तो कर रहा है। लेकिन उन बच्चों ने आगे की ज़िंदगी नहीं देखी होती कि आगे उस बंदे के साथ क्या होने जा रहा है जो बंदा नशा कर रहा है। वो तो होड़ में लग जाते हैं। तो हमें होड़ में नहीं लगना है, पहले अंजाम देखना है कि जो चीज़ आप कर रहे हो जीवन में उसका अंजाम क्या होता है। बिना किसी का अंजाम जाने कभी भी हमें अपने जीवन में कोई आदत को अपनाना नहीं चाहिए। और जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ बाप को वो अंजाम दिखाना चाहिए कि इस तरीके से ये अंजाम होता है। सिर्फ माँ बाप क्या करते हैं, हमें शराब नहीं पीनी है, हमें नशा नहीं करना है, हमें बुरा काम नहीं करना है, लेकिन कोई अपने बच्चों को ये सिखाए कि बुरा काम क्यों नहीं करना है। मन तो बच्चा है, आप छोटे बच्चे को देखिए, उसको कोई समझ नहीं होती, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, आप उसको कहते हैं यहाँ नहीं जाना है, तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो सोचता है कि इस चीज़ के लिए मुझे क्यों मना किया गया है, क्योंकि उस क्यों का जवाब तो आपने दिया नहीं। आप उस क्यों का जवाब अगर बच्चे को साथ में देंगे कि बेटा अगर आप ये काम करोगे तो ये होगा, तो बच्चा मान लो गलती से उससे हो भी जाए कि उस तरफ गया और वो बात सच हो जाए जो आपने कही है, तो बच्चे को सीख मिलती है कि हाँ हमारे माँ बाप हमें सच सिखा रहे हैं, सही सिखा रहे हैं कि ये काम करने से ये होता है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो उनका विश्वास बनता है फिर, और इसी तरीके से हम उनको गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर लेकर आ सकते हैं। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। क्यों तो बताओ बच्चे को दोस्त की तरह बैठ के एक बार कि क्यों नहीं करना बेटे, उस इंसान की ज़िंदगी को ले जाकर दिखाओ कि बेटा ये होता है, आपको ये नहीं करना है। फिर एक उस इंसान की ज़िंदगी दिखाओ कि देखो इसने ऐसा किया था और उसने जीवन में आके देखो यहाँ तरक्की की है। तो ये एक्सपीरियंसेस कराओ, बच्चे को लेकर जाओ, दिखाओ आसपास की ज़िंदगी को। आप नहीं दिखाएंगे तो हमारे देश का भविष्य सब खराब हो जाएगा।
और देश के भविष्य खराब होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि उसकी आत्मा में मैलापन आ जाएगा, और जब आत्मा में मैलापन आता है तो वो आत्मा कभी 84 से नहीं मुक्त होती। तो हमें अच्छे रास्ते पर चलाना है, आत्मा को अच्छे कामों में लगाना है, अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।